इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साज़िश की है। ये शाहरुख खान का डायलॉग है मगर भाई ये आर्ने स्लॉट के लिए भाई इस बार बिल्कुल लागू होता है। फाइनली एक विन फॉर लिवरपूल और बहुत ही अच्छी विन थी। भले ही आप ऐसा कह लो कि वेस्ट हैम था, दे आर इन रेलीगेशन बैटल आप कह लो, बहुत नीचे है वो लोग। मगर जिस तरीके से अवे पे जाके वेस्ट हैम को हराया है, इट वाज़ वेरी गुड परफॉर्मेंस। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या-क्या लिवरपूल ने, आर्ने स्लॉट ने अच्छा किया, जिसकी वजह से फाइनली लिवरपूल को एक क्लीन शीट मिली और 2-0 के साथ एक विक्ट्री हासिल हुई। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो भाई प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बहुत धीरे बोलता है, भाई 1.25x पे देखो, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहले 5-6 पॉइंट है जिस पे हम हाईलाइट करेंगे। पूरा डिटेल में हम आज रात स्ट्रीम पे बात करेंगे, मगर हाँ, मुझे जो जो अच्छा लगा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। जो भी इस परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा लगा हो कमेंट में लिखना। पहला पॉइंट मुझे लगा कि भाई फाइनली स्टार्टिंग लाइनअप आपने अच्छी सिलेक्ट की। आप देखो, दिस कैन इवन इम्प्रूव, मगर जो स्टार्टिंग लाइनअप थी ना, मुझे लगा कि फाइनली आपने जो गोमस को राइट बैक पे स्टार्ट कराया और डिफेंडर स्टार्टिंग इन अ डिफेंडिंग पोजीशन, इट वाज अ राइट कॉल। मोहम्मद साला जो थोड़े दिनों से फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आपने उसको बेंच पे बिठाया, इवन दो ही इज अ सुपरस्टार, मगर आपने फाइनली उसको बेंच पे बिठाया। फ्लोरन वर्ड्स आप कह लो कि राइट पे था वो, ईजाक सेंटर में, गैप को लेफ्ट पे। आप अभी भी बोल सकते हो कि भाई वाई गैप को इज स्टार्टिंग और लेफ्ट, मगर वो चीज आपको मान लेनी पड़ेगी कि आर्ने स्लॉट की टीम में पूरी गैप को स्टार्ट करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। तो उस फैक्ट से मैं अभी है ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं उतना ज्यादा अभी कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि वो स्टार्ट करेगा। बाकी जो लाइनअप थी ना, मुझे फाइनली अच्छी लगी। सोबोज़लाई इन मिडफील्ड आपको देखने को मिला है, वो और फ्लोरन वर्ट स्विच करते रहते थे भाई राइट साइड पे, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव आउटलेट आता रहता था। पहली बार हमने ऐसा देखा कि नो शॉट फेस्ड, आप कह लो एलिसन का जो पूरा 90 मिनट्स है ना, बहुत स्मूथली गया। अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर से वो बॉल कलेक्ट करना, उसके अलावा तो भाई मुझे नहीं लगता कि वेस्ट हैम ने कोई स्ट्रेट टेस्ट किया हो एलिसन के लिए। तो अच्छा डिफेंडिंग भी किया गया है हमारी टीम के द्वारा, मिडफील्ड भी हमारी अच्छी खेली। इवन तो मैं कहूंगा मैकलिस्टर, अभी भी वही क्वेश्चन है कि भाई कितना फॉर्म है, कितनी फिटनेस है उसकी, वो एक चीज मैं अभी भी हाईलाइट करूंगा। मगर यू कैन नॉट कंप्लेन आफ्टर विनिंग अ गेम, जैसा बोल रहे हैं ना कि भाई 3 हार के बाद आपको एक विन मिली है। ये तो ऐसा है ना कि प्यासे को पानी मिल गया है। अगर आप अभी भी कंप्लेन करोगे तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। इट वॉज राइट डायरेक्शन, स्टेप इन राइट डायरेक्शन, सॉरी। मगर कुछ कुछ और पॉइंट है जो मैं बोलता हूँ कि भाई इजाक का पहला गोल, फाइनली जो हमारा 125 मिलियन का स्ट्राइकर है उसने कुछ करके दिखाया, अच्छी फिनिश थी। उसके अलावा भी भाई फर्स्ट हाफ जब 0-0 खत्म हुआ ना, हमारे पास 3 चांस थे, एक कोडी गैप्को का, एक इजाक का और एक फ्लोरन वर्ट्स का। बाकी दोनों व्रिट्स ने उस चांस को बना के दिए थे। कोडी गैप्को का फर्स्ट टच इतना खराब था ना फर्स्ट हाफ, कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करूं, अगर वहां पे कोई और होता तो वो गोल होता। सेम गोज विद इजाक, अगर कोई और होता तो गोल होता, या फिर इजाक अपने, आप कह लो ना कि प्राइम टॉप कंडीशन में होता तो वो गोल हो जाता। तो पहले हाफ में हमने चांस बनाए थे मगर हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, मगर सेकंड हाफ में हमने कन्वर्ट किया। मैन ऑफ द मैच कौन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि मुझे तो देखो क्लियरली लगा कि जिस तरीके से फ्लोरन वर्ट्स खेला वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अगर आपके पास आंखें हैं, आप लिवरपूल की ही मैच देख रहे हो ना, तो ये बंदा आपको पसंद आएगा ही आएगा। अगेन, अगर आपने मैच नहीं देखी एंड आपने सिर्फ स्टैट देखे और फिर आप कोई जजमेंट बनाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, फ्लोरन विर्ट्ज का गोल असिस्ट नहीं आया तो इसलिए उसका ठीक परफॉर्मेंस। आई थिंक ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, मेरे ओपिनियन में वो मैन ऑफ द मैच था। अगेन देर आर अदर शाउट्स ऑल्सो, जो आप ऐसा कह लो कि गोमस बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिया उसने राइट बैक पे। उसके अलावा भी आप कोडी गैप्को का नाम दे सकते हो, गोल प्लस असिस्ट उसका है। इजाक का नाम दे सकते हो जिसने ओपनर मारा। सोबोजलाई, अगेन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय सोबोजलाई। मुझे फाइनली कोनाटी का भी परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि भाई कोनाटी को रिजेक्ट कर दिया ना रियल मैड्रिड ने, तो उसको था कि भाई
जो जॉब है उसको सिक्योर करते हैं पहले, बाकी की बात बाद में करेंगे। फाइनली मुझे लगा कि भाई कोनाटे का अच्छा परफॉर्मेंस था। अगेन दिस इज़ अ वेरी, आप कह लो ना कि ऐसा परफॉर्मेंस जहाँ पे आप क्लियरली जज नहीं कर पाओगे टीम को, क्योंकि वेस्ट हैम वाज़ आल्सो टेरिबल। मेरे हिसाब से वेस्ट हैम की उतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है। इवन दो नुनो एस्पिरितो सांतोस ने जो पिछले कुछ मैचों में कमबैक करने की ट्राई की है, अच्छी बात है। मगर जो क्वालिटी होनी चाहिए ना टीम में वो लैक करती है। 1-2 प्लेयर जैसे पक्केता हो गया, बोवन हो गया, वो अच्छे प्लेयर हैं। उन्हों बोवन ने 1-2 ट्राई भी किए मगर ऑन टारगेट नहीं थे। आप कह लो कि बहुत हाई थे। तो क्लियर क्वालिटी के सामने हमने नहीं खेला है, मगर एट दिस पॉइंट हर एक 3 पॉइंट मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं। फाइनली आप अगर टेबल देखो तो हम 8वीं पोजीशन पे होंगे, एक आप कह लो कि 21 पॉइंट्स के साथ। एंड जिस तरीके से चेल्सी ने आर्सेनल के सामने ड्रॉ किया है, सिटी हारी थी, सॉरी सिटी पॉइंट ड्रॉप करी, वो सब कुछ देखो ना तो मुझे लगता है कि अभी भी टॉप 4 वाली चीज़ पॉसिबल है। तो कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हमारे फ़ेवर में गए हैं, तो लेट्स बी पॉज़िटिव। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो बिल्कुल लिख सकते हो, और शाम को 9 बजे लाइव कर ही रहे हैं तो वहाँ पे भी हम बात करेंगे। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद है, बी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। जैसे मैंने पूछा आपको मैन ऑफ द मैच कौन लगा? मुझे तो फ्लोरिन वर्ट्ज़ लगा। उसके अलावा गोमस मुझे एक अच्छा और प्लेयर लगा। आप अपना मैन ऑफ द मैच कमेंट में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।